लव थ्रू प्रिज्म के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि लिली लंदन वापस आ जाती है। पहली बार किट को बताती है कि वो जो है जब टॉप नहीं करेगी तो अपने घर उसे वापस जाना पड़ेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या रिएक्शन होता है किट का। एपिसोड की स्टार्ट होती है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों घर जा रहे होते हैं वापस। जहाँ रास्ते में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो किट जो है अपना जैकेट उतार कर लिली के ऊपर रख देता है और लिली आराम से सो जाती है। बट किट को यहाँ सर्दी लग रही होती है तो वो उसे कहती है कि तुम बीमार हो जाओगे, इतना ज्यादा टफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो अपना खाना खा रही होती है, तभी ब्राउन यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम कब आई। तो वो बताती है कि मैं बस सुबह ही आई थी। वो कहती है कि किट अब यहाँ पर कॉलेज के अंदर नहीं आने वाला है, तो तुम्हारा एक बढ़िया चांस है कि तुम कॉलेज के अंदर टॉप कर सको और यहीं पर रह सको। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, किट यहाँ पर आ सकता है, बहुत सारे कारण हैं, इसी वजह से मैं उसे लेने के लिए गई थी, मैं और कैथरीन। लिली यहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी नहीं बताती है, बस थोड़ा बहुत बता देती है कि कोई कारण था, इसी वजह से यहाँ पर किट चला गया था उस दिन गुस्सा होकर जब मैंने उसे मार दिया था। फिर मैं उसे मनाकर दोबारा वापस ले आई हूँ कॉलेज में। पर ये बताते हुए जब किट के बारे में वो बोल रही होती है तो शर्मा रही होती है। तो ब्राउन यहाँ पर कहती है कि तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही हो, तुम्हारा चेहरा रेड क्यों हो रहा है। वो कहती है बस ऐसे ही, और वैसे भी किट जो है टॉप पोजीशन डिजर्व करता है, उसकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी है, तो जो डिजर्व करता है वही टॉप पर होना चाहिए। हमें किसी चीटिंग करके टॉप पे नहीं आना चाहती हूँ। ब्राउन कहती है अगर तुमने ये बात बोली है तो मेरे मन में तुम पहले से ही टॉप पर चली गई हो। कॉलेज का सीन देखते हैं जहां पर लिली जो होती है कॉलेज के अंदर गैलरी में खड़ी होकर एक पेंटिंग को देख रही होती है बहुत ही ध्यान से। लिली को किट की पेंटिंग देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए शायद वो देख रही होती है। क्लास में सभी बच्चे धीरे धीरे इकट्ठे होने लग जाते हैं क्योंकि सभी बच्चों को एक फाइनल असाइनमेंट मिलने वाला होता है जो उन्हें सबसे लास्ट में करना होता है। उसी से डिसाइड होगा कि क्लास में कौन टॉप है। ब्राउन पूछती है लिली तुम कहाँ रह गई थी, तो वो बोलती है कि मैं बाहर बस बैठकर देख रही थी। तो यहाँ पर ब्राउन कहती है किट तो अभी तक नहीं आया, तुम कह रही थी कि वो आएगा। वो चारों तरफ देखती है और किट का वेट करने लग जाती है। टीचर यहाँ पर आते हैं और सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि टीचर क्या असाइनमेंट देने वाले हैं। टीचर यहाँ सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग कहते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें एक नया असाइनमेंट देने वाला हूँ जिससे कि पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है, तुम किस तरह का ड्राइंग यहाँ पर लेकर आते हो। तो यहाँ टीचर अपने बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं आज का असाइनमेंट, जो कि कुछ और नहीं होता है। उन्होंने लिखा होता है फ्री, यानी फ्री से आपको जो भी शब्द दिमाग में आता है या जो भी चीज दिमाग में आती है उसे पेंट करना है। तो आप खुद ही सोच कर बता दो कि फ्री से आपके दिमाग में क्या आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्री है। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर लिली को भी समझ में नहीं आता कि फ्री से वो कौन सी ड्राइंग बनाए, पर वो कहते हैं कि फ्री से तुम कुछ भी बना सकते हो जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, और मैं जो हूँ यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, इतने ही टाइम में तुम्हें ये सबमिट करना होगा। लिली यहाँ देखती है कि किट अभी तक नहीं आया है और टाइम स्टार्ट हो गया है, तो वो जल्दी से क्लास से बाहर भागना स्टार्ट कर देती है। और उसे याद आता है कि पिछली बार उसे ठंड लग गई थी, शायद वो बीमार ना हो गया हो, और वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जा रही होती है क्योंकि किट ने जब यहाँ पर ठंड लग रही होती है लिली को तो वो जैकेट उसको उड़ा दिया होता है। इसी वजह से यहाँ पर वो भी फील कर रही होती है, उसके बारे में चिंता कर रही होती है। लिली के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, इसलिए वो बहुत तेज भाग रही होती है। आगे हम देखते हैं सीन और जोफी बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जोफी जो है चला जाता है, तो हम देखते हैं कि भागते हुए टकरा जाती है यहाँ पर लिली सिन से। सिन जब पूछता है लिली क्या हो गया, तो वो बताती है कि किट अभी तक कॉलेज नहीं आया, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ, और वो बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देती है। सिन जो होता है ये सब देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर वो भी इससे प्यार करता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि लिली जो है उसके घर के पास पहुंच जाती है। वो गेट खोलती है और बोलती है किट क्या तुम अंदर हो, मैं अंदर आ रही हूँ। सीढ़ी से लिली ऊपर की तरफ जा रही होती है। जब कमरे में जाती है तो वो पेंटिंग देखती है जो किट और लिली ने साथ में मिलकर ही बनाया था। लिली यहाँ पर चारों तरफ देखती है कि किट कहाँ पर है, तो वो देखती है कि किट नीचे गिरा हुआ है और बहुत सारा यहाँ पर रेड खून जैसा लगा हुआ है। डर जाती है, वो उसे उठाती है और एक बेड पे लिटा देती है। किट थोड़ी देर बाद उठता है क्योंकि उसे खुशबू आती है खाने की। वो देखता है कि यहाँ पर वो बेड पे पड़ा हुआ है जबकि वो बेहोश हो गया था, जमीन पे गिर गया था। तो जब वो बाहर आता है रूम के तो देखता है कि लिली उसके रूम के अंदर ही है जो वहाँ बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही होती है। तो वो आता है और पूछता है कि लिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली यहाँ पर चिल्लाती है और बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम बीमार हो जाओगे, पर तुमने जैकेट नहीं लिया था, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई और तुम वहाँ पर पड़े हुए थे और बहुत सारा खून तुम्हारे पेट के पास लगा हुआ था। तो वो कहता है कि वो खून नहीं था, एक्चुअल में मैं जो हूँ पेंटिंग कर रहा था और मुझे भूख लगी थी, तो मैं टमाटर खा रहा था, तो टमाटर की वजह से मैं नीचे गिर गया, टमाटर मेरे पेट के नीचे आकर पिचक गया, इसीलिए तुम्हें लगा कि वो जो है खून है।
लिली यहाँ पर और गुस्सा करती है और कहती है अगर तुम्हें खाना खाना था तो तुम बाहर से खा लेते या पहले खाना बना लेते फिर खा लेते फिर पेंटिंग कर लेते, पहले पेंटिंग करने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि अच्छा तुम क्या बना रही हो, तो वो एक तरह का टोस्ट बना रही होती है जो उसे बोलती है कि तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम इसे खा सकते हो। अब दोनों बैठकर यहीं पर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर किट को खाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और बताता है कि बचपन में मैंने ऐसा कुछ खाया था तो मुझे बहुत ज्यादा टेस्ट लग रहा है इसका। लिली यहाँ पर बोल रही होती है कि मुझे माफ कर देना, उस दिन जो है मैं कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मेरा असल में कोई इरादा नहीं था तुम्हें थप्पड़ मारने का, बट मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी पेंटिंग में और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और जब मैंने सुना कि तुम बोलते हो कि तुम्हारी पेंटिंग खराब इसलिए है क्योंकि तुम जो हो पूरा मेहनत नहीं करते हो, बट मैं तो मेहनत कर रही थी, इसीलिए मैंने वो बात अपने ऊपर ले लिया। तुम तो वो जोफरी को बोल रहे थे, पीटर को, तो मुझे इस बिहेवियर के लिए माफ कर देना। साथ में वो ये भी बताती है कि कैथरीन से मिलकर जब वो पहली बार मिली थी तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैथरीन के लिए कुछ ज्यादा ही खराब था, वो उसे बुरा मानती थी। बट जब वो उससे मिली और बातें करने लगी तो धीरे धीरे उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। यहाँ पर किट कहता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर देती हो और तुम अपना सर ऊपर करके आगे की तरफ बढ़ती रहती हो। बट एक बार प्रोफेसर मुझे पेंटिंग करते हुए बता रहे थे कि जब तुम पेंटिंग बनाते हो तो तुम्हारी पेंटिंग में दिखता है कि तुम जो हो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, तुम अपने पेंटिंग के अंदर लाइट की जगह डार्कनेस को दिखा रहे हो, यानी पॉजिटिविटी की तरह नेगेटिविटी को ज़्यादा दिखा रहे हो। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे भी डाउट हो गया कि क्या और मैं ऐसा क्यों करता हूँ कि नेगेटिविटी दिखाता हूँ अपने पेंटिंग के अंदर। लिली किट को समझाती है, कहती है नहीं तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही एक्सप्रेसिव है, मैंने कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर ने कहा होगा वो सही कहा होगा। तो यहाँ पर किट कहता है कि नहीं, प्रोफेसर जो थे, जब मेरे पापा थे ना उनके दोस्त ही हैं, मेरे पापा भी ड्राइंग बनाया करते थे, पेंटिंग किया करते थे, बट प्रोफेसर जो है उनकी पेंटिंग को देखकर कहते थे कि तुम्हारे पेंटिंग के अंदर लाइटनिंग है। और ये बात मैंने भी फील किया जब मैंने तुम्हारी फोटोज को और पेंटिंग्स को देखा और तुम्हारी लाइफस्टाइल को देखा कि तुम किस तरह से सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हो और पुराना तुम भूल जाती हो। जनरली तुम पॉजिटिविटी के साथ चलती हो, नेगेटिव चीजों को अपने पास नहीं आने देती हो। लिली बताती है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम वहां पर ड्रॉ कर रहे थे ब्रिज पर बैठकर। मैंने तुम्हारे स्केच को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तुम काफी ज्यादा फास्ट अपने ड्राइंग को कर रहे थे, इवन कि तुम अपने हाथों को इस तरह से मूव कर रहे थे कि जैसे उसके पास कोई भी लिमिटेशन ना हो, बिल्कुल फ्री होके अपने ड्राइंग को बना रहे थे। जिससे मुझे समझ में आया कि तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और तुमसे मैंने ये चीज़ सीखी है कि अपने हाथों को कैसे फ्रीडम के साथ फ्री होकर दिल खोलकर ड्राइंग बनाई जाती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और वो बोलकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, उसके आंसू उससे गालों पे आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली और तुमसे कुछ सीख पाई। मुझे कुछ दिनों बाद यहाँ जापान जाना पड़ेगा वापस, हमेशा के लिए लंदन को छोड़कर, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि अगर मैं 6 मंथ के अंदर अपनी क्लास के अंदर टॉप कर लूँ तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। बट मैंने टॉप नहीं किया और आज फाइनल असाइनमेंट था वो भी मैंने नहीं किया, तो अब तो मुझे दोबारा वापस जाना पड़ेगा जापान में। ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाती है। रास्ते पर जब वो चल रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो आंसू इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो स्केच नहीं कर पाएगी और साथ में इसलिए भी क्योंकि वो किट से दोबारा नहीं मिल पाएगी। और साथ में उसने कोई भी ड्राइंग यहाँ पर टीचर को सबमिट नहीं किया है, तो टीचर उसकी कोई भी स्केच को अभी तो लेंगे ही नहीं, तो उसके पास टाइम भी नहीं है। और टाइम इसीलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर इसके पास आ गई थी। अगर यहाँ पर किट दोबारा चला जाता अपने कॉलेज के अंदर तो वो वहीं पे ड्रॉ करती। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिली जो है वो किट से कितना ज्यादा प्यार करती है। जो उसका सपना था एक आर्टिस्ट बनने का, वो छोड़कर वो किट के पास आती है उसको चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं है, यानी अपने ड्रीम को छोड़कर वो किट के बारे में सोचती है। और किट यहाँ पर बैठकर वो भी सोच रहा होता है लिली के बारे में। तो ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर अभी तक इन्होंने एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला है। शाम हो जाती है और अभी तक लिली अपने रूम पर नहीं पहुंची है। वो सनसेट को देख रही होती है। यहाँ पर उसकी दोस्त ब्राउन उसका वेट कर रही होती है कि वो कब आएगी। जब वो घर पे पहुंचती है तो यहाँ पर सीन चेंज होता है एकदम से और हम किट को देखते हैं। किट के रूम में यहाँ पर एक ड्राइंग बुक थी जो कि एक्चुअल में लिली की ही थी।
फिर हम देखते हैं कि ब्राउन और लिली दोनों बातें कर रही होती हैं। लिली बता रही होती है कि लंदन बहुत ही अच्छा है और मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत मजा आया। वो कहती है कि हाँ, हमारे 6 मंथ कब बीत गए हमें पता भी नहीं चला और तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। किट यहाँ पर उसकी बनाई गई ड्राइंग को देख रहा होता है और लिली यहाँ पर सोते हुए रो रही होती है क्योंकि उसे ये शहर छोड़कर नहीं जाना है और साथ में किट को भी छोड़कर नहीं जाना है। उसे नींद नहीं आ रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर चाय पी रहा होता है तो किट उससे मिलने के लिए आया होता है। प्रोफेसर कहता है कि तुम नॉक तो करके आया करो, सीधा अंदर आ जाते हो। अब हमें नहीं पता कि किट यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। हम जोफ्री और सिन को देखते हैं जो यहाँ पर ब्राउन को गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पर जो लिली होती है वो भी उनके साथ ही होती है। ब्राउन अपनी दोस्त लिली को कहती है कि क्या तुम अपनी मम्मी से बात नहीं कर सकती कि वो कुछ और टाइम दे दे तुम्हारे लिए, तुमसे जो है थोड़ा टाइम लेकर और ज्यादा तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हो और टॉप आ सकती हो। वो कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी मॉम नहीं मानेगी। जोफ्री यहाँ पर कहता है कि क्या चले हम लोग वहाँ पर एंजॉय करने के लिए। तो इस बार लिली बोलती है कि हाँ, हम चलते हैं वहाँ पर एंजॉय करने के लिए और 12 शॉट लेंगे। वो 12 ग्लास ड्रिंक की बात कर रही होती है और कहती है कि इस बार तो हम पूरा एंजॉय करेंगे। तभी उनके सामने से यहाँ किट गुजर के जाता है। वो सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं कि किट स्कूल वापस आ गया है। सभी लोग दोबारा उसी क्लब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और सभी अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर पीटर भी आ जाता है, वही ये स्पेशल गेस्ट होता है। वो अपने घर चला गया होता है, फिर लौट कर यहाँ आता है और बताता है कि मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता हूँ, लंदन में मुझे बहुत मजा आया करता है। और वो बताता है कि किट ने जो भी बोला वो सही बात है, मुझे जो है अपने ऊपर और ज्यादा काम करना चाहिए। पीटर यहाँ पर माफी मांगता है सिन से कि उसने उसकी पार्टी खराब कर दी थी, इसलिए उसे माफ कर दो। और साथ में माफी मांगता है यहाँ पर किट से, बोलता है कि मैं तुमसे जलने लग गया था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। किट कहता है कि मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुम्हारे फीलिंग को समझते हुए। तुम ही वो लड़के थे जो मेरे से पहली बार बात करने आए थे, उससे पहले मैं अकेले कॉलेज में घुमा करता था। जोफ्री यहाँ पर कहता है चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ एक पियानो बजा देता हूँ। तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि जोफ्री को पियानो बजाना आता है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे फैमिली में बहुत लोग पियानो बजाते हैं तो मुझे भी आता है, तो मैं तुम सभी के लिए पियानो बजाता हूँ। और पियानो बजाते हुए कुछ बोल भी रहा होता है। वो कहता है कि हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और साथ में इंजॉय कर रहे हैं। हम सभी की अलग अलग प्रॉब्लम है बट हम उन सभी का सामना कर रहे हैं। इस तरह की कुछ लाइनें वो पियानो बजाते हुए बोल रहा होता है। और यहाँ पर वो बताता है कि हम जो है हमेशा खुश रहेंगे चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम लाइफ में कभी भी टूटेंगे नहीं। सभी लोग उसकी गाने को सुन रहे होते हैं और धीरे धीरे वो उसके करीब आ रहे होते हैं। वो कहता है कि ये जो है हमारी फ्रेंडशिप एक प्योर लव और प्योर फ्रेंडशिप बनेगी आगे जाकर। ब्राउन और लिली दोनों उसके पास आ जाती हैं और उसके और दोस्त पास आ जाते हैं। बट हम देखते हैं कि पीटर और किट आपस में दोबारा बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पीटर दोबारा से माफी मांगता है किट से और किट यहाँ पर कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी गलती तुम्हारी थी उतनी गलती मेरी भी है और तुम मेरे सबसे प्यारे फ्रेंड हो और तुम सबसे कीमती हो मेरे लिए। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बात करना सीख पाया हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम मुझसे बात करने नहीं आते तो आज मैं भी अभी तक अकेला रहता। लिली, पीटर, जोफ्री और सिन सभी डांस करने लग जाते हैं। वो लोग पीटर को भी बुलाते हैं और पीटर भी डांस करना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग डांस करते हुए कहते हैं कि किट जल्दी से हमारे पास आ जाओ। और किट को हम पहली बार स्माइल करते हुए भी देखते हैं। ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। इस बार का कमेंट का टारगेट रखते हैं 100 कमेंट और 100 लाइक्स का। अगर आप करवा देते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।